की लगभग 150 बैच तो अभी जा चुकी है। और ग्रैंड वाले हमेशा बोलते थे कि सर मजा नहीं आ रहा है, हमारे हॉल भरपूर मात्रा में लोग नहीं मिल पा रहे। इस बार कैसा हुआ कि होटल भर गए, बाहर के होटल भर गए, पता नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को हमें कॉलेज के होटल में भेजना पड़ गया, दूसरी बैच में भेजेंगे। मान लिया यार ये कि वाकई में या तो काम करती नहीं है और करती है तो फिर ऊपर पाना। खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। कई लोग बोल रहे थे सर वो बाहर भेज दिया, रूम में काम मिल रहा है। मैं बोला इसमें भैया रॉयल इंडिया की कोई गलती नहीं। तुम बोलते हो 400 आते हो 800, गवर्नमेंट में कहां से कोई करता है? और उसमें भी खाना खाए तो खाए। मुझे सुबह एक फोटो आया, हमारा एक फाइटर 22 घंटे लेके बैठा हुआ था। होटल वाला भी बोल रहा है कि सर आपके लोग खाते बहुत हैं। मैं बोला यार हमारे लोग काम बहुत करते हैं इसलिए खाते बहुत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अक्सर विद्या का तब से ही मिलता है, आसानी से मिली हुई विद्या न समझ में आती है न उसका फल मिलता है। जो जितना ज्ञान तब करके यहाँ आया होगा और इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा होगा, उसकी डायमेंशन उतनी जल्दी तय होगी, ये करता है। हम लोग ना यहाँ सोने आए हैं, ना यहाँ होटल का मजा लेने आए हैं। हमारा पर्पस सिर्फ एक है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं, राइट? यस। मैं बोलता हूँ खाना कम मिले चलेगा, सोने को कम मिले चलेगा, बिस्तर खराब हो चलेगा, बाथरूम खराब हो चलेगा, ट्रेनिंग का काटा करना चाहिए। यस। अगर ट्रेनिंग का काटा है तो फिर सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेनिंग अच्छी चल रही है ना? पक्का? यस। पक्का? कहाँ से लोग आए हैं? इटावा वाले कितने हैं? मथुरा वाले कितने हैं? बस। अच्छा। और गुड़गांव वाले कितने हैं? शाहजहानपुर वाले कितने हैं? शाहजहानपुर वाले ज्यादा पावरफुल है क्या? त्रिपुरा वाले कितने हैं? भैया मैं तो त्रिपुरा वालों को सैल्यूट करता हूँ। समझो 2 देशों की सीमा बांध के आते हैं। और कानपुर वाले कितने हैं? हरदोई वाले कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। और दिल्ली वाले कितने हैं? दिल्ली वालों जब लगा दो, जब लगाओ तो दिल्ली में से पूछने का टाइम हो गया। और नोएडा वाले कितने हैं? गाजियाबाद वाले कितने हैं? गाजियाबाद वाले नहीं। और मैनपुरी वाले कितने हैं? और बंगाल वाले किधर हैं? और कहाँ के लोग रह गए? बनारसी वाले कहाँ हैं? बनारसी ठीक है।
वाले बोलो, स्टेट वाइज तो मजा है। चलो बिहार वाले कितने हैं? अब मजा है। यूपी वाले गुरुजी चेन्नई से, आप लोग चेन्नई से हैं? अरे वाह, चेन्नई वालों के लिए जोरदार तालियां। और कहाँ से? मुंबई। असम वाले कितने हैं? असम वालों को भी जोरदार तालियां। और कोई रह गया? एमपी वाले कितने हैं? एमपी वाले सिकुआबा वाले कितने हैं? ये कुछ ही दावा में भी हाथ उठाया, मैंने पूरी में भी हाथ उठाया। अरे गुरुजी यूपी वाले बोलो तभी तो। इधर के हैं भाई। यूपी वाला यूपी सीधा। हाँ इकट्ठा। चलिए अगर डब्ल्यूपीए वाले कितने हैं? वो समस्त डब्ल्यूपीए फाइटर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैसे बनाओ हाँ? अब बढ़िया, अब यही ऐसे खड़ा ही बनाना। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका देश उठाना पड़े पर बढ़िया से बनाना जहाँ पे है भी वैसी और ट्रेनिंग को दिया भी वैसी जाता है। फर्स्ट डे सेशन में आपको हमारे होने वाले वर्ल्ड डायमंड से मिलने का मौका मिला होगा, जिन्होंने आपको इस बिजनेस की गहनता से परिचय कराया होगा और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कराया होगा कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और ये बिजनेस आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सेकेंड डे के सेशन में कल आप सबने इस काम को अच्छे से करना सीखा होगा। इस काम को करना कैसे है, वो क्या क्या चीजें हैं जो इस काम को करने के लिए हमारे और आपके लिए जरूरी है। कल आपने टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी अटेंड करी होगी, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, प्लान करना, फॉलो करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, सारी टेक्निकल ट्रेनिंग कल आप सबने सीखा होगा। सीखा? सीखा नहीं सीखा? ओके। और दोस्तों आज हम सीखेंगे वो बेसिक स्टेप्स जिससे डायरेक्ट सेलिंग किया जाता है। उन बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग सीखेंगे जिससे एक इंसान इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करता है। ऐसे लिख दिया तो इथिकल का मतलब सही डायरेक्ट सेलिंग करता है। एक तो तरीका लोग का होता है अनऑर्गेनाइज, अपने तरीके से काम करना, और दूसरा होता है जो काम जैसा हो उस तरीके से काम करना। मेरे दोस्त आज हजारों लोग हमारे इंडस्ट्री के अंदर आते हैं कैरियर बनाने, जिंदगी लगाने, और हर साल हजारों लोग इस व्यापार को छोड़ के चले जाते हैं और यूं बोलो कि इस व्यापार में फेल होकर चले जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग इस बिजनेस में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और हमारे धंधे में मैक्सिमम लोग कौन आते हैं? एक मिडिल क्लास के लोग आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, जिनको सक्सेस की जरूरत होती है, जिनके लिए सफलता बहुत जरूरत होती है। वो आते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन 1 साल 6 महीना में टिक नहीं पाते। इसका कारण क्या है? तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि लोग इस बिजनेस में आते जरूर हैं, लेकिन आने के बाद लोग अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी काम आप तब करके कामयाब हो सकते हैं जब उस काम को उस तरीके से किया जाए जैसे वो किया जाता है। दैट इज द प्रिंसिपल। आप चाहे कितने भी पावरफुल हैं, कितने भी ताकतवर हैं, आप कभी भी किसी काम के बेसिक प्रिंसिपल को नहीं बदल सकते। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है और पसीने आने से उसको प्रॉब्लम हो, बैट पकड़ने से प्रॉब्लम हो, तो क्या वो क्रिकेटर बन सकता है?
एक कोई जिद्दी इंसान बोलता है नहीं जी मैं तो आज से पढ़ूंगा लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर बनूंगा, क्या हो सकता है? क्या बन सकता है? और कोई इटावा के विधायक का बेटा हुआ तो बन सकता है क्या? बन सकता है? हाँ, प्रधानमंत्री का बेटा हुआ तो बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो डॉक्टर बनने की बेसिक डिमांड को पूरा नहीं करता है। सीधी सी बात है। जब बिना बेसिक डिमांड पूरा किए आप डॉक्टर तक नहीं बन सकते, तो बिना बेसिक डिमांड पूरा किए आप 70 करोड़ कैसे कमा सकते हो? आप कैसे डायमंड बन सकते हो? सोचने वाली बात, सोचने वाली बात। लेकिन हम में से अधिकतर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम अपने अनुसार काम करें, हम अपने तरीकों को अपनाएं, और ये वजह होती है कि लोग फेल हो जाते हैं। याद रखिए, अगर आपको वास्तव में इस काम में कामयाब होना है, इस काम में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपना तरीका छोड़ के इस काम को करने के तरीके को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आज तक जितने लोगों ने भी अपने अपने तरीके अपनाए वो सब फेल है, और जितने लोगों ने इस काम के तरीकों को अपनाया वो सारे के सारे लोग आज सक्सेसफुल हैं। आप डायमंड बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? आपको इस बिजनेस के तरीके को अपनाना पड़ेगा। अपने पुराने तरीके आपको छोड़ने पड़ेंगे। जिन तरीकों से आज तक आप काम करते थे उन तरीकों को आपको त्यागना पड़ेगा। जब त्यागोगे तभी सफल हो सकते हो, ऐसे सक्सेसफुल आप जीवन में कभी नहीं हो सकते। तो आज हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिन तरीकों को अपनाकर, जिन चीजों को अपनाकर, जिन बेसिक प्रिंसिपल को अपनाकर लोग डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होते हैं, डिजिटल काम करते हैं। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बिलीव। क्या है? बिलीव। इस दुनिया में चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे कोई भी काम हो, कामयाबी तभी मिलती है माय डियर फ्रेंड जब वो इंसान उस काम को के ऊपर विश्वास करता है, बिलीव करता है। आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये बात क्लियर है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम में आपको खुद को झोंकना पड़ेगा, खुद को 100% समर्पित करना पड़ेगा, खुद को 100% लगाना पड़ेगा। जब तक आप खुद को झोंकोगे नहीं, खुद को उसमें समर्पित नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं आ सकती। और समर्पण तभी होता है किसी चीज के प्रति जब उस चीज के प्रति हमारा विश्वास हो। और इसीलिए बोला जाता है बिलीविंग इज अचीविंग। विश्वास सफलता की कुंजी है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको इस व्यापार पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ यही वो प्लेटफॉर्म है जो मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी को बदल सकता है। बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है तब तक आपका पुशअप, आपका जोर साधारण होता है। और विश्वास तो बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है विश्वास के अंदर। आपने देखा होगा सावन का महीना में चल रहा था और बहुत सारे नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, जो लोग शायद 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की यात्रा तय नहीं कर सकते, वो लोग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जाते हैं, कमर उठा के, वजन उठा के। देखा है? देखा है? देखा है? अब मैं ये सोचता हूँ कि जो इंसान 5 किलोमीटर पान खाने की बाइक से जाता है, उस इंसान के अंदर 200 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत कहां से आती है? लोग बोलते नहीं सर भगवान से आती है। अरे भगवान कहां से सबको इतनी ताकत देंगे? कितने लोग भगवान दिखे बताओ मुझे। वो ताकत ईश्वर से नहीं आती है दोस्त, वो ताकत उस विश्वास से आती है जो विश्वास उसने परमात्मा पे किया है। पहले बिलीव होता है कि मैं काम उठाऊंगा तो ऊपर वाला मेरी मुराद पूरा करेगा, और वो विश्वास से इतनी ताकत आती है कि इंसान एक बच्चे तक 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जाता है। सोच लीजिए
आपने देखा होगा हमारे देश में कई जगहों पे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहां पे लोग सुई से अपने जीव में छेद कर देते हैं और अजीब आवाजें निकालते हैं, भगवान को खुश करेंगे। अगर आपको अपने शरीर में सुई छू जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन सोचिए एक इंसान सुई से अपनी जीभ को भेद देता है, खून निकलते हैं लेकिन उसको दर्द महसूस नहीं होता। वो ताकत कहां से आती है? विश्वास। वो ताकत विश्वास से आती है। जब मुहर्रम का महीना होता है और जब मातम का जुलूस निकलता है तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ब्लेडों से, तलवारों से मातम मनाते हैं और अपनी पीठ पे वार करते हैं, खून निकलता है लेकिन उफ तक की आवाज नहीं निकलती। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि दोस्त तुम्हारे पीठ पे इतने सारे ब्लड निकले, दर्द होता होगा नहीं होता होगा? बोले नहीं होता। बोले कैसी बात करते हैं? ला मैं तुम्हारा हाथ काट के दिखाता हूँ। बोले नहीं ऐसे कैसे काट सकते? बोले उस समय दर्द क्यों नहीं होता? बोले यार पता नहीं दर्द नहीं होता, मजा आता है। मैं सोचता हूँ जिस शरीर में ब्लड की छोटी सी सुई की छोटी सी चुभन से दर्द महसूस होता है, क्या तलवारों के और ब्लेडों के काटने से दर्द नहीं होता होगा? दर्द होता है लेकिन उस दर्द को झेलने की ताकत आ जाती है क्योंकि उस इंसान को विश्वास होता है। ये करामात करा देता है विश्वास। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ब्रांड मैनेजर में छोटी मोटी चीज। अरे सोच के देखिए, अगर एक विश्वास इंसान को तारों पे चला सकता है, एक विश्वास इंसान को 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करवा सकता है, तो अगर आपने विश्वास कर लिया तो क्या आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकता? इसलिए जरूरी है विश्वास करना अपनी संस्था। सबसे पहले विश्वास किस पे होना चाहिए? खुद पे। अपनी संस्था कि मैं जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूं सबसे होना चाहिए अपनी संस्था पे। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है और अगर हमें यही विश्वास नहीं कि सीरियस में मेरा कुछ हो सकता है तो अंदर की ताकत आपकी लगेगी। सबसे पहला विश्वास आपके प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं कि हाँ यही वो इंडस्ट्री है जो मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। कल जब आप लोग आए थे परसों तो सबसे पहला लेसन, सबसे पहला चैप्टर आपको क्या बताया गया था? हमें क्या बताया? कि अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में आप कोई और काम करके कमाए हो सकते हैं तो जाइए वो काम कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यही वो काम है जहां से आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बन सकती है तो आइए तब इस काम की शुरुआत कीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो काम कीजिए जिस काम पे आपको विश्वास है। लेकिन अगर इस संस्था में काम करना है तो इस संस्था में आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ अगर मैंने इसकी शुरुआत करी है तो मैं इसके का ब्रांड एम्बेसडर एक न एक दिन जरूर बनूंगा। कर सकते हो? हमारी और आपकी दिक्कत क्या है? जब काम अच्छा चलता है, परिस्थितियां अच्छी होती है तो हमारा विश्वास होता है और जैसे काम में प्रॉब्लम आती है, परिस्थितियों में प्रॉब्लम आती है, हम सबका विश्वास डगमगा जाता है। हम व्हाट्सएप ग्रुप आउट करने लग जाते हैं, नंबर स्विच ऑफ करने लग जाते हैं, अपना नंबर ब्लॉक करने लग जाते हैं और कुंठित होकर एक जगह बैठ जाते हैं। लगता नहीं है कि मेरा कुछ होगा। ये किसकी कमी है? यह विश्वास की। ये किसकी कमी है? यह विश्वास की। और याद रखना पेंडुलम के भरोसे को कैरियर नहीं करता। जिनका विश्वास कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। ये जितने भी लोग आज भी इस काम को करने में हिडुल रहे हो, कभी तो जोश में यहाँ जाते हो और कभी निगेटिव होकर यहाँ जाते हो। बिना पैसे के लोटे के साथ कोई कैरियर नहीं लगाना चाहता। फिर आप बोलते सर मेरी टीम नहीं बन रही, फिर आप बोलते लोग मेरे साथ नहीं दे रहे, कोई नहीं देगा साथ।
हजार तलाकें चल रही है वो किस लिए हो रही है? क्योंकि विश्वास है। एक माँ बाप जब बच्चे पैदा करता है तो उस बच्चे की परवरिश करता है, पालन पोषण करता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास होता है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे सपोर्ट करेगा और मुझे एक अच्छी जिंदगी दिखाएगा। ये विश्वास होता है माँ बाप। क्या वो बच्चे बनते हैं? बनते हैं? क्या सारे बच्चे माँ बाप के दुख को दूर करते हैं? बहुत से लोग बुरे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप विश्वास करते हैं। तो जरूरी ना हो कि काम होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मेरे दोस्त वर्तमान का विश्वास ही आपको काम करने की हिम्मत देगा और काम करने में आपको आगे बढ़ाने होगा। मैं बोलता हूं, या तो मत करो इस काम को, मत करो। जो आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता जाओ वहीं करो, या तो करो मत, और अगर कर रहे हो तो पेंडुलम बन के मत रहो। 100% विश्वास के साथ करो कि अगर 1000 लोग एक जगह खड़े होकर बोल रहे हो कि तू टाइम नहीं बन सकता, फिर भी आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अकेले खड़ा होकर बोलो कि कोई बने न बने मैं डायमंड जरूर बनूंगा। ये वाला विश्वास आपको करना पड़ेगा अपने और मेरे संग। कर सकते हो? कर सकते हो? मेरे दोस्त, आज विश्वास करना आसान है, कल विश्वास करना मुश्किल था। जब हम लोग आए थे संस्था में सन 2016 में, तो हमसे कोई पूछता था, जी आप काला रंग का काम देते हो, क्या आए किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए? तो हम बोलते थे नहीं जी, अभी तो नहीं आए हैं, विश्वास से आएंगे। लेकिन आज अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस तरीके से वजह से आप करोड़पति बनोगे, तो विश्वास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 450 करोड़पति बन चुके हैं। पहले लोग बोलते थे क्या यहाँ से लग्जरियस गाड़ी आती है, तो हम बोलते थे पता नहीं आएगी हमारी। लेकिन आज अगर आपसे कोई पूछे क्या आप इस तरीके से लग्जरियस गाड़ी ले सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा? यस मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं। ऑलरेडी 4 लोगों के पास लग्जरियस गाड़ी आ चुकी है। यस क्या? यस क्या? नो? अगर कोई गुस्सा था पहले कि क्या इस तरीके से चलने से कोई ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, तो शायद कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन अप्रैल 2026 के बाद आप जवाब दे सकते हो कि हाँ इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनने शुरू हो। हिंदुस्तान में 2700 से ज्यादा इथिकल डायरेक्शन की कंपनियां काम कर रही है। 35 साल से कंपनियां काम कर रही है। लेकिन इसलिए कि ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 10 साल पहले शुरुआत किया था और 1000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस किया, बाकी आज तक नहीं क्रॉस किया। इंडिया में लोग कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों रुपए, लेकिन आज के समय में मुझे कोई एक ऐसी कंपनी का नाम बता दो जिसमें कोई फ्रेशर 3 साल में करोड़पति बना हो। सिर्फ एक संस्था है,
सोच के बताओ। अगर यहाँ आपका विश्वास बन नहीं पा रहा है तो कहाँ करोगे? बताओ मुझे, बताओ मुझे। हिंदुस्तान की सबसे अच्छा प्रोडक्ट देने वाली संस्था है सीक्रेट वेलनेस। हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल ट्रेनिंग देने वाली संस्था है सीक्रेट वेलनेस। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीवन के लिए निकालने वाली संस्था है सीक्रेट वेलनेस। अगर यहाँ हमें काम नहीं, बताओ। और मैं बोलता हूँ तो अभी नहीं बन पा रहा है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने साथ साथ हजारों लोगों की कैरियर खराब करोगे। फिर तुम नालायक किसी काम करोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम अपने नकारात्मक के पीछे बहाने लगा के अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और दोस्त की जॉब पे मरते हैं। संस्था की नहीं, अपलाइन की नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तुम मेंटली इतने कमजोर हो कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो तुम्हारी जिंदगी में क्या मिला है और उसको तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सफल होना है तो विश्वास को करना। कितने लोग करने के लिए तैयार करोगे? विश्वास से बोलने से नहीं होता है, मार्केट में दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि पता नहीं 4 साल तक कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। इधर बैठिए। नहीं ठीक भाई, यही विश्वास है तो आज से डिफेंस मिनिस्ट्री में लगे हुए जो कमा रहे हैं धंधे में खर्च करने के बजाय बचाने में लगे हुए, क्योंकि विश्वास ही नहीं, विश्वास कमजोर है। दोस्त मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको मेरे से होशियार हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा हो सकता है आपकी समझदारी डायरेक्ट सेलिंग में मेरे से ज्यादा हो, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे इतना विश्वास है एसबीपीएस वेलनेस अमित दुबे कम से कम 2000 करोड़ रुपए कमाने वाले और मैं कमा के दिखाऊंगा आपको। ये विश्वास है मेरा। अभी आपके ऊपर है आप कितना विश्वास करते हो और आप कहां पर जाते हो, क्योंकि जैसा विश्वास होगा आपकी अचीवमेंट भी वैसे होगी। अगर विश्वास ना हो, जहां मैं 20,000 की नौकरी कर रहा हूं, हर महीने तनख्वाह देगा, अगले दिन से जाओगे ड्यूटी? जाते हैं क्यों? क्योंकि विश्वास होता है कि दिन का ड्यूटी करेंगे तो 15-20,000 तनख्वाह मिल जाएगा। राइट? यस या नो? वो प्लेटफॉर्म जो सिर्फ काम चला सकता है वहां विश्वास कर लेते हो, और वो प्लेटफॉर्म जहां जिंदगी बनाई जा सकती है वहां विश्वास नहीं करना पड़ता है। ये है कमी। लीड करना चाहिए और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि दोस्त तुम्हारे सामने कोई भी इंसान एसबीपीएस वेलनेस के अलावा इस संस्था को बड़ा बताने की हिम्मत न कर सके। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मेरे पास किसी की हिम्मत नहीं हुई ये डब्ल्यूपीएल के अलावा कोई और प्लान दिखा सके। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, और कुछ लोगों ने जो हिम्मत किया था आज वो मेरी डाउनलाइन में है और आज स्टेडियम में बैठे हैं। ये मेरा विश्वास, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। मैं जहां काम कर रहा हूं मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैंने सोच समझ के डिसीजन लिए हैं। और ये संस्था आज हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल संस्था है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जहां अपलाइन जबरदस्त है। बस हमें जोर लगाने की जरूरत है। कोई ब्रांड एम्बेसडर बने न बने, मैं ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनूंगा। अब देखना काम करने की ताकत कैसे करेगी, अब देखना आप कैसे बिजनेस करते हो, कैसे रिजल्ट निकालते हो, कैसे लोग जुड़ेंगे आपके साथ। अपने आप लाइन अपने जुड़ने शुरू हो जाएंगे अगर आप विश्वास कर लेते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? पहला विश्वास ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा विश्वास अपलाइन और डाउनलाइन के ऊपर, जो कि अपलाइन और डाउनलाइन ही वो कड़ी है जो हमारे धंधे में साथ देके हमें आगे बढ़ाने वाली। तो इन दोनों के रिश्तों में विश्वास बहुत
ये विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए और इससे भी नहीं टूटना चाहिए मेरे दोस्त। ये अपलाइन का कैरियर डाउनलाइन से होता है और ये डाउनलाइन का कैरियर अपलाइन से होता है। ये विश्वास कीजिए इंसान कितना भी घटिया हो अपने परिवार के पेट पे लात नहीं मारेगा। ना अपलाइन गलती करने वाला है नहीं डाउनलाइन काम करो तो अपलाइन डाउनलाइन के बीच में रिलेशन गुरु और शिष्य जैसा बना के काम होना चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? उसके बाद विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर, दूसरों के भरोसे नहीं। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, यस मैं ब्रांड एम्बेसडर बन सकता हूं। हम जीवन में दूसरे पे भरोसा करते हैं लेकिन पता नहीं क्या है हमारा सेल्फ बिलीफ कमजोर होता है। ट्रेनों में जाते हैं, टिकट लेते हैं, सीट नंबर कंफर्म हो गया S3 में 39 हम जाते हैं, चढ़ के बैठ करके सो जाते हैं। क्या आपने जीवन में कभी चेक किया कि कहीं ड्राइवर बीवी से झगड़ा करके तो नहीं आया कि आज पुल से खुद भी कूदेगा और तुम सब पूरे डब्बे को लेके जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। चेक करते हो? विश्वास करते हो दूसरों के ऊपर। आप लोग बस से यहाँ आए होंगे बहुत सारे लोग, क्या आपने घंटे बाई घंटे जाके बस को चेक किया उसकी मनस्थिति तो ठीक है कि नहीं है? हाँ? चुपचाप खड़े बैठे सोए और पहुंच गए ना, क्यों नहीं चेक किया? हाँ, हो सकता है आज वो घर से उठ के आया हो और पूरी गाड़ी काट देने वाला। करते हो ना विश्वास? आप किसी होटल में जाते हो, ऑर्डर करते हो, मटन मसाला, आधे घंटे बाद खाना आता है, कभी चेक किया अंदर जाके क्या बना के खिला रहा है, कैसे बना रहा है? चेक करते हो? बैठ जाते हो ऑर्डर करके, आधे घंटे बाद आते खा के निकल जाते, बाहर निकल तो तरह कुत्ता गया है। हो सकता है नहीं हो सकता है? यस सर। क्या चेक किया आपने कभी? नो सर। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है उस सिस्टम पे, उस रेस्टोरेंट पे। हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, हम दूसरों पे भरोसा करते हैं लेकिन खुद पे भरोसा नहीं कर पाते। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करोगे मेरे दोस्त, बोलते हैं दूसरे के भरोसे को जाना चाहिए, अपने भरोसे जीना, खुद पे भरोसा करना चाहिए। प्लीज खुद को ऊपर से नीचे तक चेक करो, देखो खुद को, देखो ऊपर से नीचे तक बढ़िया से, हाथ पैर सब कुछ देखो, सब ठीक ठाक है? कोई प्रॉब्लम बताइए? ओके। ठीक ठाक है सब? ये कोई प्रॉब्लम है? सही है? है सब ठीक ठाक? कोई कमी तो नहीं है? अब मुझे देखो, हम में और आप में क्या अंतर है? कोई नहीं। कोई अंतर है क्या? आप स्टेज पे अभी डाउन ये इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, विश्वास करो ना, आप भी तो बन सकते हो। दूसरे पे भरोसा करने से ज्यादा अच्छा है पहले बिहार का एक अंगूठा छाप इंसान ने सोचा मुझे पत्थर तोड़ना है और किसी ने उससे दशरथ मान पूछा जी, कि क्या लगता है तुम ये कर सकते हो, भगवान पे भरोसा है? वो बोलता है भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा हो कि ये कुछ कर दे। इधर से वीडियो नहीं सेल्फ बिलीफ से लोग पकड़ कई किलोमीटर की पत्थर आपके सारे वीडियो बढ़िया यूट्यूब पर क्यों फोन में मुझे ये ताकत होती है सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास। सारी वीडियो आज अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है मेरे दोस्त, और एक कदम भी आपके भरोसे ये काम नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो खुद के भरोसे करूंगा। कितने लोग तैयार हैं? आपको कामयाब कौन बनाएगा? ये होता है सही। बैठ मैं खुद कर सकते हैं? सारे जब खुद पे विश्वास हो जाता है तो इंसान काम में खुद लगाता है।
यूट्यूब पे तो है ही है। अब जब आप मार्केट में जाएंगे तो जरूरत है खुद को अपडेट करने की, खुद को सिखाने की। और हमारे बिजनेस में ये चूंकि पब्लिक का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे अपग्रेडेशन बहुत जरूरी होता है। माय डियर, अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना इस बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आपको कामयाब होना है तो खुद को अपडेट कीजिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद को अपडेट कीजिए। क्या क्या अपग्रेडेशन करनी है? सबसे पहला प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड कीजिए। प्लान देना, फॉलोअप करना नहीं आता, खुद को सिखाइए। एफआईएम करना नहीं आता, खुद को सिखाइए। दूसरा, पर्सनल लेवल पे आपके बातचीत करने का हैबिट, लोगों से ग्रीट करने का हैबिट, आपके रिस्पॉन्स करने का हैबिट जो आपके अंदर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तीसरा, मेंटली जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, आपका मेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और आपका खुद का अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास सीखने की एटीट्यूड हो, हमेशा खुद को डेवलप करने का एटीट्यूड हो। अब क्या क्या अपग्रेड करना है? सबसे पहला, हैबिट एंड एटमॉस्फेयर। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर एटमॉस्फेयर। मेरे दोस्त, आज आप कामयाबी के रास्ते पे हैं, आज आप 70 करोड़ कमाने के रास्ते पे हैं, और अगर आप वास्तव में चाहते हैं ये करोड़ों रुपए आपकी जिंदगी में आए, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। और खुद के बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके हैबिट और एटमॉस्फेयर का चेंज होना। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पुरानी आदतों को माइंड में रख के नई कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो गलत, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बोला जाता है यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, प्लीज चेंज योर हैबिट बिकॉज योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। इंसान की आदतें उनका भविष्य बदलती है, और जब तक आदतें नहीं बदलेगी तब तक आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते। तो ये दोनों जरूरी है। आज के बाद हैबिट बनाइए, जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों का त्याग करें और नई आदतों को हम अपने अंदर शामिल करें। जैसे सुबह लेट से उठना गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? इसको छोड़ना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना गुड हैबिट है या बैड हैबिट? इसको सुधारना पड़ेगा, गुड हैबिट अपनाना पड़ेगा। हमेशा निगेटिव बात करना ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? हमें छोड़ना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव बात करना ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? इसको सही करना पड़ेगा। डाउनलाइन का फोन ना उठाना ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? बैड हैबिट। इसको छोड़ना पड़ेगा। हर किसी का कॉल का रिस्पॉन्स करना ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? बैड हैबिट। इसको अपनाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी आदतें जो आपके अंदर गलत आदतें भरी हुई, खुद को अपग्रेड कीजिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, खुद को चेंज कीजिए, खुद को अपडेट कीजिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। बोला जाता है कि इंसान गलतियों का पिटारा है और गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर इंसान के अंदर 20, 50, 100 से ज्यादा गलतियां नहीं होती है। अगर आपने अपनी डेली की एक गलतियों को भी सही करने में फोकस कर दिया तो आप 1 साल में परफेक्ट हो जाएंगे और आप ग्रामीण बिजनेस बन सकते हैं। आपको अपनी दुनिया को छोटी छोटी बात पर नाराज होना ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? आप लोग क्या करते हैं? होते नहीं होते नाराज? होते नाराज नहीं होते? इसको त्यागना पड़ेगा। ट्रेनिंग में बैठ के मस्ती करना ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? त्याग दो आज से। ये जितने लोग पीछे बैठ के मजे कर रहे हो, एक दूसरे को खींच रहे हो, कान में कुछ करके हंस रहे हो, ये क्या है? बैड हैबिट। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो हर पल। ट्रेनिंग में बैठ के सोना ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? इसको छोड़ना पड़ेगा। यानी क्या बोला? चाहे आप कितने भी काबिल हो, यू कैन नॉट चेंज द नेचर। आप किसी भी धंधे की प्रकृति को नहीं बदल सकते। अगर आपको उस धंधे में सफल होना है तो उस धंधे के अनुसार खुद को काम करवाना ही पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? अपलाइन की बुराई करते रहना, ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? बैड हैबिट। हम जीवन में जो भी होते हैं अपनी आदतों की वजह से। आदत से इंसान मिठाई खाता है और आदत से इंसान झूठा भी खाता है। ये आपको तय करना है कि आपकी आदतें आपको कहाँ लेके जाने वाली। तो जितनी भी बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों का त्याग कीजिए। घर से कहीं ना निकलना, ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? त्याग कीजिए, बैड हैबिट है। अब माइंड के सामने झूठ बोलना, गलत रिपोर्टिंग करना, ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? इसको त्यागना पड़ेगा। जितनी भी बुरी आदतें हैं आपके अंदर, उसको एनालाइज कीजिए और आप को बैठ के डाउन भी कीजिए कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिसका हमें त्याग करना है। उसको छोड़िए। रात भर मोबाइल चलाना गुड हैबिट है, बैड हैबिट है? बैड हैबिट, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टाइम पास करना गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। जितनी भी बैड हैबिट है उसको आपको त्यागना पड़ेगा और खुद को अपग्रेड करना। सुबह जल्दी उठिए, टाइम से आप प्लान बनाइए, सही रिपोर्टिंग कीजिए, हमेशा सच बोलिए, दीदी का कमिटमेंट खाइए। जितनी भी कोई आदतें हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, उनको सही करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हो? करोगे या झूठ बोल रहे हो? करेंगे। ये बुरी आदतें सुधरने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुधरता है इतना आसानी से नहीं। नई आदतें अपनानी है। जिसको चोरी की आदत लग जाए, वो जो जेल में भी चोरी करता रहता है। यस। क्योंकि आदत की बात कोई ना, आदत आसानी से नहीं सुधरती है। आदत सुधरती है माहौल से। ऐसे सुधरती है माहौल से। If you want to change your habit, you have to change your atmosphere. हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम रहते तो अपने हिसाब से घर में, जिस घर में पैदा लिए। अच्छा, जो भी बुरी आदतें हमारे यहाँ है, वो आदतें हम कहाँ से सीखते हैं? जिस घर में माँ बाप गाली देते हैं, उस घर में बच्चे गाली गलौज करते हैं। यस या नो? जिस घर में लोगों को गरीबी में जीने की आदत होती है, उस घर के बच्चे भी गरीबी में जीने के आदी हो जाते हैं। यस या नो? यस। क्योंकि ये चीजें हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। उन हैबिट को सही करना है, इन्वायरमेंट को बदलना पड़ेगा। हमेशा क्वालिटी लोगों के साथ रहना शुरू करो। क्वालिटी लोग कौन है हमारे जीवन में? अपलाइन। किसकी संगत में रहना है? अपलाइन की संगत में। हमेशा ट्रेनिंग में आया करो, हमेशा मीटिंग में आया करो, स्कूल में आया करो, अच्छी वीडियो देखा करो, धंधे की बात किया करो, बॉस की बात किया करो। इससे आपका एनवायरनमेंट बदलेगा और एनवायरनमेंट बदलेगा तो आपकी हैबिट भी जरूर बदलेगी। कर सकते हैं? कर सकते हैं? इसके बाद क्या अपडेट करना है? अपनी थिंकिंग लेवल। ऑलवेज बी अ बिग थिंकर। बड़ी सोच बनाइए। हम अक्सर परेशान होते हैं छोटी सोच की वजह से, क्योंकि छोटी सोच और पैर का मंच इंसान को कभी बड़ा नहीं बनने देते, कभी काम नहीं करने देते। समझ में आ रहा है? हमारी सोच छोटी क्यों होती है? हमारी सोच छोटी होती है उस परवरिश की वजह से, जिस छोटे माहौल में हमारी परवरिश हुई। एक गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है, सोचता है कहीं से नौकरी मिल जाए, मेरा जुगाड़ हो जाए, जिंदगी चल जाए। और वही अमीर का बेटा
क्यों आती है, कैसे आती है? माइंड है नहीं बहुत पावरफुल। रात को इंसान बिस्तर पे जाता है और इससे वो सोच अपने माइंड में डालता है, चलो सोते हैं, नींद आ जाती है। पता चला इसका नींद कैसे है? क्या हुआ? सिर्फ एक सोच डाला। डायरेक्शन दिया। या कितने से लोग भोर में कभी ट्रेनों से गए हैं, ट्रेन पकड़ा भोर में, आपने महसूस किया होगा सुबह में सुबह ट्रेन थी, आपने 2:30 बजे के अलार्म लगाया और रात में 10 बजे आपकी नींद खुल गई। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सोचिए, बोला जाता है सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है। आप सोए हुए थे, अलार्म बजाने की आपकी नींद को खो देता है। सोच होता है आपकी सोच, क्योंकि रात को सोने से पहले आपने अपने माइंड में कमांड दिया था सुबह जल्दी उठना है, इसलिए माइंड ने अलार्म बजने से पहले जगा दिया। अरे मेरे दोस्त, कभी बड़ी सोच मुर्दों को जगा सकता है, तो सोच लो कि अगर हम अपनी सोच बड़ा कर लेते हैं तो क्या आपको ब्रांड मिनिस्टर नहीं बना सकता? सोच की बात है, सिर्फ सोच की बात है। लेकिन हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक बार की घटना है कि इटावा में मैं मीटिंग करने के लिए गया हुआ था, लोग आने में लेट थे, तो मैं एटीएम से पैसे निकाल लिया। तो वहां एक जेंटलमैन बढ़िया अच्छे ड्रेस पहन के बैठा हुआ था और रोटी खा रहा था। तो मैंने अजीब चीज उसके अंदर देखी। मैंने देखा कि वो रोटी तोड़ता है और टिफिन का ढक्कन बगल में रखा था, वो खाली उसमें टच कर रहा था, खा रहा था। रोटी तोड़ रहा था और ढक्कन में टच कर रहा था, खा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? तो मुस्कुरा के बोलता है कि भैया क्या बताएं, आज मैं चटनी लाना भूल गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये रोटी तोड़ा, चटनी में लगाया और खाया, तो मुझे मजा बहुत आ रहा है। तो मैंने उससे बोला कर बेवकूफ, जब सोच से ही मजा लेना था तो चटनी का मजा क्यों ले रहा है? पनीर का मजा लेते, मटन का मजा लेते, छप्पन भोग का मजा लेते। अगर सोचना ही था तो आज कम से कम 56 भोग को खाना खा के देखते। अगर सोचना ही था चटनी क्यों सोच रहे हो? हम सोचते भी हैं तो क्या सोचते हैं? चटनी के बारे में सोचते हैं, चटनी मिल जाएगा। और बोला जाता है इंसान अपनी सोच में जैसे चीजों को डालता है परमात्मा सुनता रहता है। एक बार एक इंसान मरने के बाद सो गया था, वहां जाकर देखा कि वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्कुल न्यू ब्रांड, अभी तक 1 किलोमीटर नीचे की ऐसी पड़े हुए, डिफेंडर पड़ा हुआ है, मर्सिडीज पड़ा हुआ है, रोल्स रॉयस पड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, बड़े बड़े घर ऐसे खाली पड़े हुए। तो उसने स्वर्ग वाले से पूछा कि भाई साहब ये बताओ, इन चीजों की डिमांड तो नीचे पृथ्वी पे ज्यादा है, ये यहाँ क्यों पड़ी हुई है? बोला उन्हीं की वजह से पड़ेगी। बोला कैसे? बोला ये जो सोचते तो हैं कि मुझे डिफेंडर चाहिए, अब जैसी हवा उनके लिए डिफेंडर रेडी करके तैयार करता है, थोड़े दिन बाद की सोच आ जाती है इस डिफेंडर से काम चल जाएगा। गाड़ी पड़ी हुई, वो जो बना के रखा वो पड़ा हुआ। मेरे दोस्त, परमात्मा भी आपको वही देता है जो आपकी सोच होती है। क्या आज तक आपने कभी देखा है कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है और चपरासी बन गया? नो। या कोई चपरासी की तैयारी कर रहा है और आईएएस बन गया? मेरे दोस्त, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो आईएएस बने ना बने, लेकिन कोई न कोई अधिकारी ही बनेगा, क्योंकि उसने बड़ा सोचा। लेकिन जो तैयारी चपरासी की कर रहा है वो जीवन में कभी आईएएस नहीं बन सकता, चपरासी बन गया तो कुछ नहीं बना। जैसी सोच वैसी जीवन। अब मैं बोलता हूँ अपनी सोच को बढ़ाइए। ये छोटी सोच के जो आप शिकार होकर बैठे हुए हैं ना, इसको अंदर से निकालिए कि आप परेशान समस्याओं से नहीं हैं, आप वास्तव में परेशान अपनी छोटी सोच की वजह से। मैं देखता हूँ किसी का एक अगर थोड़ा स्लो चल जाता है, वो धंधा छोड़ देता है, मैं पूछता हूँ क्यों छोड़ दिया? लगता नहीं है मेरे को कुछ होगा। What is this? ये क्या है? ये है छोटी सोच।
ग्लोबल फूड फेस्टिवल सन 2011 की बात बता रहा हूँ। सन 2011 में बहुत अच्छा चल रहा था। उसने सारा कि ये गाड़ी मैं बोला ये दिखाओ। उससे पहले मैंने जीवन में गाड़ी को करीब से नहीं देखा था। मैं अंदर कभी बैठा नहीं था, बस सोच आई थी गाड़ी के लिए और मैं चला गया शोरूम में। मैंने गाड़ी को देखा, वो बता रहा था ये क्लच एक्सीलेटर ये वो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने बोला सर व्हाई डोंट यू टेक टेस्ट ड्राइव? मैं बोला यस ऑफ कोर्स। मैं बैठा, मुझे पता चला टेस्ट ड्राइव गाड़ी के लिए जाना होगा, मुझे चलाना आता ही नहीं था। अब मुझे थोड़ी पता था ये गाड़ी खरीदने के लोग चलाना सीखते हैं। मुझे लगा कि मैं बोलूंगा नहीं आता तो सोचेगा कि मैं वो बना रहा है। इसलिए अंदर घुसने के बाद उसने जैसे गाड़ी स्टार्ट किया, मैं बंद करके उतर गया। बोला थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया गाड़ी। और मेरे दिमाग में वो गाड़ी सेट हो गई थी, बैठ गई थी। गाड़ी खरीदना है ना, ऐसी लंबी चौड़ी गाड़ी खरीदना। अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए थे। उसने बोला सर गाड़ी लेना है ना? मैं बोला हाँ लेना है। चेकबुक निकालना है, अकाउंट खुला था मेरा, तो चेकबुक लेके मैं घूमता था। चेकबुक निकाला, बोला हाँ खरीदना। बोला ठीक है सर अकाउंट दे दीजिए। बोला कितना चाहिए? बोला जो मर्जी में, ठीक है 5,000 भर दे दे। मैं पूछा ये वापस हो जाता? बोला हाँ अगर नहीं लेंगे तो वापस हो जाएगा। ठीक है तो और बढ़िया लो दे दे। 5,000 का चेक काट के दे दे। और उस चेक और कॉन्फिडेंस वो बंदा इतना प्रभावित हुआ, उस सेल्स में मेरे साथ हो गया। साइड में बोलता है हमें पता है कौन सा काम हम 35-50 साल में आज तक खरीद रहा है अपनी गाड़ी के लिए। 19 साल का लड़का कैसे खरीद ले? मैं देख चाहता हूँ मजा पहुंचे अचीवमेंट सोच से आती है मेरे दोस्त। और वो थी मेरी सोच जब मैंने हिम्मत किया था। फिर उसने चेक डालने में लेट कर दिया, तब तक पैसा खर्च हो गया। चेक डाला, चेक बाउंस। मेरे पास फोन करता है साला का चेक बाउंस हो गया। मतलब क्या बात कर रहे हो, करोड़ों रुपए होते हैं हमारी कंपनी ने किया मेरा चेक बाउंस करा दी। मेरे पास बैंक वाले का फोन आया, मेरे चेक वापस करो, मुझे नहीं खरीदना तुम्हारी गाड़ी। वापस ले लेके क्या गया? क्या गया? सोच तो बैठ गई। और वो सोच का नतीजा था कि मैंने अपने जीवन में पहली गाड़ी होना सीखी। मुझे छोटी गाड़ी पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। जब मेरे स्टार की बात है, कोई बोल रहा था ऑडी ले लो, BMW ले लो, मैंने बोला सबसे बेकार और बेहतरीन गाड़ी कौन सी है? डायरेक्ट स्टाइल में। तो गुरुजी ने बोला जैगुआर। मैं बोला लूंगा तो खरीदूंगा। मैंने अपनी लाइफ में लग्जरियस गाड़ी जो परचेज करी थी वो जैगुआर। समझ में आया? समझ में आया? 4-5 साल के बाद चलाया, मुझे मजा नहीं आ रहा। और खास करके जब कावा में बिजनेस हुआ, मथुरा में बिजनेस किया, जब लेके जाऊं वापस आऊं तो शोरूम में जाना मांगता था 1,00,000 रुपए खर्च करना। मैं बोला ऐसी गाड़ी बताओ कहीं घुस जाए। बोला सर ऐसी गाड़ी तो है लेकिन महंगी बहुत है। बोला कोई टेंशन नहीं, दे दो। कौन सी है? बोला हाथी है। इतने की? बोला 3.5 करोड़। बोला कोई बात नहीं। बड़ी सोच। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप 3 करोड़ के घर में लोग नहीं चलते तो गाड़ी नहीं चलता। मैं बोला 3 करोड़ की गाड़ी में चलता तभी तो 30 करोड़ के घर में रहने का मन करेगा। तो है, सोचना ही तो है। जब सोचना ही है तो चटनी क्यों सोचे? आपकी यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी सोच में चटनी घुसी हुई है। इसलिए बहुत सारे लोग डेटा के चेक से इतने खुश हैं कि काम करना भूल गए। 45,000 चेक के बाद लोग इतने पागल हो गए हैं कि घर से निकलना भूल गए। लगा बहुत आ गया। 45,000 में जूते नहीं आते, फिर 60,000 के जूते हैं। कौन सी जिंदगी में जी रहे हो आप? 3-3.5 लाख के चेक के बाद लोग खुश हो रहे हैं। ये तो दुनिया जीत लिया। 5-5 लाख की घड़ियां आती है जो हाथ में बंधी रहती है।
प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, बस आपको अपनी सोच बनानी पड़ेगी। रास्ते हो गाड़ियां देखने जाओ फाइटर्स, तो छोटी मोटी गाड़ियों पर नजर मत डालना। जो दिल से अच्छा लगे मुझे इस गाड़ी में बैठना चाहिए, उस गाड़ी में नहीं बैठना। यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारी महिलाएं ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं, क्या बोलते हैं, भैया 80,000 की लेने की कोई मांग दिखा है तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्यों? मौला का हाथ पहनने का काम नहीं है। तो ड्राइवर को मुझसे फोटो आप शोरूम में जा रहे हैं और आपने बोला ये मौला का हाथ दिखाओ, कभी कोई मना करेगा और ज्यादा होने पर भी मार लिया बढ़िया से पास को काम किए, कोई मना करेगा निकालेगा दिखाएगा पहनना और बड़ी बात जब बोलोगे नहीं मौला का हाथ चाहिए तो चाय बिस्किट खरीदने की जाएगा। तो चाय अपने बिस्किट आराम से खाना है, मौला का हाथ टाइम खाना है, वो चाय मुझे खा के सेहत के लेना है और लास्ट में 2 दिन आगे ढंगा नहीं है क्या बात नहीं। कोई कुछ बोलने वाला है क्या? आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? यस होगा फायदा। जब आप बार-बार 5 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख के हाथ पहनना के सेहत की मांगोगे ना तो एक दिन आपका मन भी बोलेगा ये 12 लाख का हाथ मेरे पे भी तो जचता है, तो क्यों ना मेहनत करके रुझान बन जाया जाए और 12 लाख का हाथ मुझे भी किया जाए। इसका काम होता है सोच से। सोचना है तो बड़ा सोचो। बड़ा सोचिए, चटनी के पीछे मत लगे रहिए। मैं देखता हूँ लोग अगर लिफ्ट मांगते हैं तो किससे लिफ्ट मांगते हैं? जो बाइक वाला है बाइक वाले से लिफ्ट मांगता है, जो कार वाला है वो कार वाले से लिफ्ट मांगता है। क्यों भाई आप बड़ी कंपनी वाले से लिफ्ट क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सोच नहीं। अरे लिफ्ट कौन मांगता होगा? जिसकी गाड़ी खराब हो गई। यस या नो? यस या नो? तो जब गाड़ी खराब है लिफ्ट मांग ही रहे हो तो उसको क्या पता कौन सी गाड़ी है आपके पास? बताओ। मैं बोलता हूँ लिफ्ट मांगो ऑडी वाले से, BMW वाले से, मर्सिडीज वाले से और बात करो भाई साहब मेरी BMW पीछे खड़ी हो गई और आगे तक छोड़ दे रही है। इतना ही तो ना लिफ्ट देगा कि नहीं देगा? और पूछे कौन सी है तो 80 की गाड़ी का नंबर याद रख लेना, मॉडल याद रख लेना, कलर याद रख लेना, बता देना मेरी ड्यूटी की नंबर है, ये गाड़ी है, ये नंबर है, एक्स्ट्रा में डाल देना। इसको पता है इसको पता है नहीं है? आप लोगों का फायदा क्या होगा जब 10 बार लिफ्ट मांग के और वीडियो में मर्सिडीज में बैठोगे ना तो अंदर से मन करेगा आज मेहनत करके मैं भी मर्सिडीज चला दूं। ये जो कंफर्टेबल जोन में आप बैठे हुए हैं उस कंफर्टेबल जोन से खुद बाहर निकाले और कामयाबी की लड़ाई लड़े और खुद को बाहर बड़ा बनना है। आज अपने मांगी शक्ति में चल रहा है, इसलिए हमें मन नहीं करता बाहर कुछ काम करने का, कुछ बड़ा करने का। जिस दिन सोच बड़ी हो गई उस दिन से आप ग्राउंड में निकल जाओगे मेरे दोस्त, और उस दिन से आप छोटी चीजों में कभी खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगा लेना, मैं आज जिस शहर में जाता हूँ ना उस शहर के सबसे बड़े होटल में रुकता हूँ, चाहे पैसा कितना मिलता है, क्योंकि मुझे छोटे होटल में नींद नहीं आता। ठीक है कि जब 250 के रूम में हम भी रहे हैं, लेकिन आज सोच बड़ी हो गई है अगर रहना है तो 5 स्टार में रहना है, क्योंकि अगर 5 स्टार में रहेंगे नहीं तो पैसा कमाने की हिम्मत कहां से आएगी? सोच से सब कुछ होता है, क्योंकि बड़ी सोच को पूरा करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। जब जरूरतें 5,000 में पूरी हो जाए तो इंसान 50,000 की मेहनत क्यों करेगा? करेगा? मेहनत तब करता है जब उसकी
सोच ड्रेस कोड में पैसे खर्च करो, क्या कारण है? सोच क्या कारण है? ये इसको बदलिए। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार कर दी बिजनेस खाने कैसे जिन्होंने कार की? जिन्नीस में कार पे अच्छा, जब आप कार से नहीं चलते थे तब की सोच और आज की सोच बदली है नहीं बदली? बताइए, बदलती है मेरे दोस्त, बदलती है। जब आप किसी के सामने 5 लाख की कार 10 लाख की कार से उतरोगे ना, तो उस इंसान का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। और वही आप किसी के सामने 1 करोड़ की गाड़ी से निकलोगे ना, तो उसकी गिट्टी बन जाएगी आपके सामने। क्या बोले इससे? बड़ी सोच आपकी औकात बनाती है। समझ में आ रहा है? यस और जब बड़ी सोच बनेगी तो फिर इंसान घर में नहीं रहेगा, लगातार निकल के काम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। और क्या है इसकी प्रिंसिपल डायरेक्शन करने का, फाइन ट्यूनिंग, अपने माइंड के साथ फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। इस पे हम बात करेंगे। फिर क्या करना है? इस काम को रोज करना है और लगातार करना है, रोज करना है और लगातार करना है। कर सकते हो, कर सकते हो। क्या हम बड़ी सोच के साथ इस काम को रोज और लगातार कर सकते हैं? कर सकते हैं। दोस्तों, आपका लंच ब्रेक हो चुका है और लंच ब्रेक के बाद शायद आज क्रिकेट वगैरह भी कुछ है। कल हुआ था क्रिकेट? नहीं हुआ। आज ही खेले ना, 5 ओवर का खेल, ठीक है। लंच के बाद आपको 5 बजे मैक्सिमम 5:30 बजे इस हॉल में आना है। और अभी हमने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग करने के तरीके। इन अगले सेशन हम आपको बताएंगे सफल होने के तरीके। ये जो तरीके मैंने बताया, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन कितने लोग चाहते हैं अरबपति बनना? अरबपति का सिस्टम इतना खाना मत खा लेना कि नींद आए, समझ में आ रहा है? और इतना कम भी मत खाना कि आप बेहोश हो जाओ। तो मिलते हैं दोबारा 5:30 बजे। अभी इसी जोश, इसी एनर्जी के साथ